साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं आने वाली जो परीक्षाएं हैं यूपी पीसीएस की और साथ ही साथ आरओ एआरओ परीक्षा 2022। ठीक है, संभावित है कि 22 में ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि 22 के लास्ट तक ये आप भर्तियां आपको देखने को मिल जाएं। लेकिन पीसीएस तो है ही अभी फिलहाल। तो कुल मिलाकर के हमें अपनी स्ट्रेटजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, जो न्यू कमर्स हैं वो कैसे अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वो इन चीज़ों को समझें बारीकी के साथ और आगे बढ़ें। तो आज ही का एक ऐसा ही टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो हमारे करंट टॉपिक्स हैं वो हमारी अन्य तैयारी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट की पकड़ को कैसे अफेक्ट करते हैं या वहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो बात है ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ सवालों पर बात हम करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा साथ बना सकते हैं, इस पर भी मैं बात करूँगा। तो चलिएगा, देखो एक करंट घटना है ये, रूस की और यूक्रेन की। तो मुद्दों पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि ऐसे क्यों हो रहा है या ये रुकने के कारण क्या हो सकते हैं, या कुछ वो सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे कि सवाल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की बात करूँगा। ठीक है, तो जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी से अगर हम दुनिया भर के देश पढ़ें, वहाँ पर उनकी स्थिति और सब चीज़ों को पढ़ें, तो वो तो हम पढ़े ही पढ़ें। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, यानी कि 2022 का पीसीएस आप देने वाले हैं, तो सीधी सीधी बात है कि रसिया और यूक्रेन की स्थिति से जुड़े हुए सवाल आप लोगों के सामने बिल्कुल नज़र आएंगे। तो जैसे अब क्या क्या सवाल बन सकते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, मतलब सीमाएं कैसे कैसी सीमाएं मिलती हैं, क्या जलीय सीमा तक संबंध है या स्थलीय सीमा तक संबंध है, इस प्रकार का कुछ। या फिर पड़ोसी देश कौन से हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो पड़ोसी देशों तक पहुंच रहे हैं और फिर वहां से आ रहे हैं इंडिया के लिए। तो कौन कौन से देश हैं जो यूक्रेन के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से देश हैं जो रशिया के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों को अगर आप देखना चाहेंगे तो वो आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ आप ये देखना चाहें कि वहाँ पर, वहाँ जो देश हैं जैसे रूस ही है, रूस या यूक्रेन है, इनकी राजधानियाँ क्या है। ठीक है, दोनों की राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए। तो ये नया और छोटा टॉपिक है। ठीक है, वो आप याद कर सकते हैं, या कोई इतिहास रहा हो इनका, वो सब चीज़ें। तो ज्योग्राफी में आप लोग क्या क्या देख सकते हैं, सीमाएं देख सकते हैं, पड़ोसी राज्य देख सकते हैं। अ, राज्य, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, पड़ोसी राज्य और राजधानियां यहाँ पर क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं आपकी ज्योग्राफी सेक्शन में। पॉलिटी में, ठीक है, अगर पॉलिटी को आप देखना चाहें, पॉलिटिक्स मैटर को, तो फिर आपसी जो संबंध हैं वो तो हैं ही, लेकिन यहाँ के नेता कौन 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 है। ठीक है, रसिया में कौन नेता है जो इसको लीड कर रहा है, यूक्रेन का कौन सा लीडर है जो इसको लीड कर रहा है। ठीक है, इंटरनल मैटर्स क्या हैं इनके, आंतरिक मामले क्या क्या रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और साथ ही साथ नेतागिरी तो है ही। ठीक है, इनके जो आंतरिक मामले हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, अगर कुछ हद तक देखना चाहें तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री में चलते हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में पढ़ने को तो बहुत सारी हिस्ट्री है, लेकिन अगर आप मॉडर्न इंडिया में देखें तो यूएसएसआर की हिस्ट्री आप लोग विशेष तौर से देखें। सोवियत संघ जो प्राचीन समय का है, वर्तमान में रसिया बन गया। ठीक है, तो इसकी जो विघटन की स्थिति रही है 1991 से, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। और ये 1945 से लेकर के जो 1991 तक का समय रहा, और ये तनातनी रही यूएसए के बीच और यूएसएसआर के बीच, ये शीत युद्ध के हिसाब से रहा। ठीक है, शीत युद्ध कहा जाता था इसको। और अभी क्या स्थिति है, क्योंकि इसके बाद डिग्रेड हो गया, तो रशिया और यूएसए के बीच जो संबंध हैं थोड़े से नॉर्मल हुए और वो शीत युद्ध रुका। अभी फिलहाल दोबारा से मामला गरमाया हुआ है। तो वो सारी हिस्ट्री आपकी यूएसएसआर का विघटन, मैं लिख देता हूँ, यूएसएसआर का विघटन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए, और आपको शीत युद्ध पढ़ना चाहिए यहाँ पे। ठीक, ये तो वो टॉपिक हैं। टॉपिक तो देखो सारे ही पढ़ने होते हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ दोबारा से
टॉपिक तो आपको सारे ही पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको ये जरूर देखना होता है कि पिछले 6 महीनों में जो एग्ज़ाम हमारे हैं, जैसे मान लीजिएगा जून में पीसीएस का पेपर है, तो पिछले 6 महीनों में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख घटनाएं घटी हैं जिनसे हम कुछ प्रमुख घटनाओं का अंदाजा लगा सकें। तो वो सारी चीज़ें यहाँ अगर देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इंडियन रिलेशनशिप अगर हमें देखना है तो भारत सरकार के किन देशों के साथ रिलेशन हमें पढ़ने हैं वो आप समझ सकते हैं। तो इस समय हमें देखना पड़ेगा भारत और रशिया के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, भारत के यूक्रेन के साथ संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो पढ़ने को तो बहुत सारे देश हैं, हर देश के साथ संबंध आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पिछले समय में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है या चीज़ें घटित हुई हैं तो वो ये, और यूएसए के साथ तो हमें पढ़ने ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, इस वजह से आपने देखा होगा कि वहाँ से बच्चों को निकलने में काफ़ी आसानी हो रही है यूक्रेन से। ठीक है, तो वो अटैक भी नहीं कर रहे हैं उस प्रकार से जैसा कि उनको करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं मिसलेनियस, ठीक है, अगर आप विविध के तौर पे कुछ देखना चाहते हैं तो विविध के तौर पे आपको देखना पड़ेगा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस शर्तों पर या इन चीज़ों को लेकर के हुई थी कि भविष्य में इस प्रकार के युद्धों को रोका जा सके। तो आज फिर दोबारा से स्थिति वही पैदा हो रही है जो 1945 के आसपास चल रही थी या इससे पहले, युद्ध के पहले। तो क्या यूएनओ का अस्तित्व जायज है या नहीं है? ठीक है, आखिर इस यूएनओ का अस्तित्व होने का फायदा क्या है? अगर अभी तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, क्यों यूएनओ हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? ये सब चीजें। और एक और संगठन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नाटो, काफी चर्चा में रहा। नाटो का जो संगठन है वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर आप ये बात भी देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ गई यहाँ पर साथ ही साथ, जैसे आप ज्योग्राफी में सीमाएं देख रहे थे, पड़ोसी राज्य राजधानी देख रहे थे, तो यहाँ पे आपको इनकी लोकेशंस भी देखनी है। ठीक है, लोकेशंस मतलब जैसे अब यूक्रेन है तो ये क्या यूरोपियन कंट्री है कि नहीं है, ठीक है, या एशियन कंट्री है, और इनकी जो सापेक्ष स्थितियां हैं, जैसे विषुवत रेखा के ऊपर है, ठीक है, या 0 डिग्री लाइन ग्रीनविच के लेफ्ट में है, राइट में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ज्योग्राफी सेक्शन में देख सकते हैं। नाटो एक संगठन है जो यूरोपियन देशों का बना हुआ है, और जस्ट यूएनओ के बाद ही बना 1949 में मुझे ध्यान है। तो इसमें बना, क्या नाटो हेल्प कर रहा है यूक्रेन की या नहीं कर रहा है? पहले क्यों समर्थन कर रहा था नाटो, लेकिन बाद में क्यों समर्थन अब पर कायम नहीं है नाटो? तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें देख सकते हैं। उसके बाद मिसलेनियस में आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं जो रशिया में बोली जाती हैं। ठीक है, रशिया के साथ साथ यूक्रेन में कौन सी भाषा के लोग या कौन सी भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं। यहाँ पर फिर आपके फंक्शंस देख सकते हैं आप, उत्सव कौन कौन से मनाए जाते हैं। ठीक है, क्या उनका कोई हमारी संस्कृति के साथ, हमारे जो आचार विचार हैं उनके साथ क्या कोई अ, संबंध बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं? इस प्रकार की चीज़ों को आप लोग यहाँ से एक्स्ट्रा देख सकते हैं। तो आप देखें ज्योग्राफी में, ठीक है, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, मिसेलेनियस में तो आप सभी कुछ डाल सकते हैं जो भी कुछ बचा है इसमें। जैसे आपका कल्चर भी देख सकते हैं आप, ठीक है, रशियन कल्चर क्या है, या फिर जो यूक्रेनियन कल्चर है वो कैसा है, उसमें लोगों का सिस्टम कैसा है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठंडे इलाके हैं या फिर इनकी स्थितियाँ क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। एक अगर अदर सेक्शन भी आप बनाना चाहें तो अदर सेक्शन भी बना सकते हैं, जिसमें आप लोग अगर किसी प्रकार की ट्रीटीज़ पहले हुई हैं, ठीक है, कोई समझौते, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हुए हैं, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हुए हैं, कोई ट्रीटी अगर हुई हैं पहले, तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें जान करके आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो पूरा पैरेलल सिस्टम चल रहा है इस समय, तो वो देखने लायक है, और इससे बनने वाले जैसे भी सवाल हैं वो आप लोगों के सामने बिल्कुल दिखाई देंगे। हालांकि ये सब चीज़ें मैं बना चुका हूँ। अब अगर आप एक और चीज़ को देखें तो वो है ऐसे राइटिंग। ठीक, ऐसे राइटिंग
तो जो लोग अभी 2021 वाला अभी मेंस लिखने वाले हैं तो उनके लिए ये पूरा टॉपिक बिल्कुल तैयार होता है ऐसे राइटिंग के लिए। तो इसमें जो राइटिंग के लिए प्रस्तावना आप देख सकते हैं, तो वो विश्व शांति के लिए आप देख सकते हैं, विश्व शांति के प्रयास, कैसे पूरे विश्व में शांति को कायम करने के प्रयास किए जा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो एट प्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं ताकि रशिया का और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध वाला पार्ट है वो थोड़ा सा शांत हो, इस प्रकार की चीज़ें। या फिर ये तो है ही जैसे भी है, और पूरे जो सामाजिक स्तर पर फर्क पड़ रहा है, सामाजिक अव्यवस्था जो फैल रही है वो आप देखें चारों तरफ। तो खाली रशिया और यूक्रेन का मतलब ये नहीं है कि केवल रशिया और यूक्रेन के ही लोग परेशान हैं। आप इसके अलावा देख सकते हैं जो वहाँ रहने वाले प्रवासी हैं, तो प्रवासी लोगों से कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, प्रवासी लोग अब वापस अपने देशों को लौट रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ की संस्कृति में घुले मिले, पहले अपने देश की संस्कृति में थे, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से निकलने के बाद अब वो अपने देशों को वापस लौट रहे हैं। ठीक है, तो सामाजिक अव्यवस्था भी पूरी फैल रही है, क्योंकि अभी युद्ध की स्थिति में ये सिक्योर कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आप अपने रहस्य राइटिंग में या फिर इस प्रकार की चीज़ों का जो भी आपका बना हुआ है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। चीज़ों को निकालिएगा, कलेक्ट करिएगा और उनसे कोशिश करिएगा कि सारी चीज़ों को समझें। और हाँ, बस लास्ट में मैं यही बात कहना चाहूँगा, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें निकलती जाएंगी एक ही टॉपिक से। अगर ऐसा लगता है कि आप लोग इन चीज़ों को कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी का एडवाइस या फिर नहीं तो किसी का जो साथ में चैनल चल रहा हो या कोई ऐसे सर जो इसको करा रहे हो प्रॉपर तरीके से, नए नए टॉपिक्स, न्यू टॉपिक्स, तो आप उनको करते चलिएगा। ठीक है, मैं भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि इन बातों पे हमें और चर्चा करनी चाहिए तो मैं इन चीज़ों पर और चर्चा करूँगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल करता रहूँगा। आप लोग उन चीज़ों को समझ लीजिएगा टाइम के साथ ही साथ, क्योंकि एक समय के बाद होता है कि कोई फ़ायदा नहीं होता है। पीसीएस का पेपर अगर पास आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी से ये सारी चीज़ें शुरू करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको लगता है कि मुझे अगर कोई और चीज़ बतानी है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। एक जेन्युइन प्रोसेस है जो आपको खुद से तैयार कर देनी है बिल्कुल अभी। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।